अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं अपनी MCQ नंबर 61 को, और इसमें ये लोग बता रहे हैं कि द SI स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज़ बेस्ड ऑन। तो हमने कुछ सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स पढ़ी थी कि हमारे पास अगर बेसिक यूनिट्स हैं और उसमें टाइम आ रहा है तो उसकी स्टैंडर्ड क्या होगी। तो ये कह रहे हैं कि द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये कुछ ना कुछ हमें बता सकती है टाइम के बारे में। द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट emitted by krypton, the yearly revolution of the earth about the sun, and hyperfine transition frequency of the cesium। तो ये स्टैंडर्ड इसके लिए आजकल यूज़ होता है। जो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी उसकी जो नंबर होती है या जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 91 92, ये ग्राउंड स्टेट में अगर इसकी अनपर्टर्ब फ्रीक्वेंसी है सीजियम एलिमेंट की है जो आइसोटोप है। इन 63170 हर्ट्ज या 1/सेकेंड। तो इससे हम 1 सेकेंड की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो ये सीजियम 130, तो सीजियम एलिमेंट की ये हमारे पास क्या है, टाइम की स्टैंडर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं आजकल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 में ये बता रहे कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मास ऑफ M1 M2। हमें कुछ मासेस गिवन है, ठीक है ना। इसकी हमने कोई रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है। इसको अगर मैं लिख लूँ कि M = M1 + M2, इसकी एडिशन हमारे पास क्या आएगी। तो इन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं 5, कोई मैथमेटिकल टर्म है 0.0 × 10⁻⁵ किलोग्राम है, ठीक है। और किलोग्राम तो सेम यूनिट है, उसको हम नहीं लिखते। और हमारे पास 3.0 है, ठीक है, एंड 10⁻⁶, ठीक है, ये भी किलोग्राम से है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, पावर जो पावर हमारे पास है। तो इसको हम या तो इसको 10⁻⁶ में कन्वर्ट करेंगे या इसको हम 10⁻⁵ में कन्वर्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगी 0, राउंडिंग अप हम करेंगे लेफ़्ट साइड से। हम जब हम ट्रांसफ़र करते हैं डेसिमल पॉइंट को तो 1 ऐड होता है, वो हम इस तरह अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करें उसको हम इसी तरह लिखते। तो ये हो जाएगा 0.5 और 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 3.0 एंड 10⁻⁶। अब 10⁻⁶ को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये मीन्स ये हो जाएगा 0.5 + 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 10⁻⁶, क्योंकि वो सेम है। मैथमेटिकल रूल्स यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा 3.5 एंड 10⁻⁶ किलोग्राम। तो ऑप्शन डी, इसमें भी ऑप्शन डी ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि पावर ऑफ 10 को हमने पहले सेम करना है, फिर उसको कॉमन लेना है। 63 में ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द स्पीड v in मीटर/सेकेंड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज गिवन बाय, इस इक्वेशन से उसकी स्पीड गिवन है। वेयर t इन सेकेंड, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ a एंड b, ठीक है। a और b की यूनिट क्या है। तो स्पीड हम जानते हैं कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो हमारे पास मीटर/सेकेंड की बराबर होती है, ठीक है ना। वो हमें चाहिए मीटर/सेकेंड में इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इस साइड पे हमें मीटर/सेकेंड चाहिए, ठीक है ना, इस साइड पे। तो टाइम हमारे पास यहाँ पे पावर 2 है तो ये सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और इस साइड पे क्या है, टाइम की अगर मैं ले लूँ तो वो सेकंड क्यूब है, ठीक है। अब मुझे चाहिए मीटर/सेकेंड यहाँ पे भी और मीटर/सेकेंड यहाँ पे भी। तो ऑप्शंस में अगर मैं देखूँ तो मीटर, ऑप्शन डी को चलो हम ले लेते हैं, मीटर/सेकेंड क्यूब है, ठीक है।
और दूसरी में हमारे पास मीटर पर सेकेंड 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 2 स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्यूब इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें एट द एंड आ जाएगी यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ए और बी जो है ये हमारे पास मीटर पर सेकंड क्यूब और मीटर पर सेकंड 4 टाइम्स इसकी सेकंड पावर हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसमें भी ठीक है। 64 में है कि सपोज ए इक्वल टू बी सी, एक इक्वेशन हमें गिवन है वेयर ए हैज़ द डायमेंशंस, ए की डायमेंशंस क्या है एल डिवाइडेड बाई एम है, ठीक है। सी की डायमेंशंस है एल डिवाइडेड बाई टी, तो बी की डायमेंशंस क्या हो जाएगी। एक मैथमेटिकल फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, इससे हम बी को फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, दैट विल बी ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। ए की डायमेंशंस को हम ले लेंगे, वो है हमारे पास एल डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। और सी की जो डायमेंशन है ये रिवर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है ना। तो एल और एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बी की डायमेंशन आ जाएगी टाइम डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 65। सपोज ए एक इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू बी पावर एन सी पावर एम, where a has a dimension of lt, b has a dimension of l square t power minus 1, and c has a dimension of lt square. Then the exponent n and m has the dimension. n और m की हमने dimensions को find out करना है, तो हम dimensions की equation लिख लेंगे। a की जो dimension है वो हम लिख लेंगे lt, ठीक है ना। l की dimension 1 है, पावर इसकी भी 1 है। इक्वल बी की जो डायमेंशन है वो हमारे पास एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1 है, और इस पे होल पावर क्या है इक्वेशन के मुताबिक एन है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय सी है, तो सी हमारे पास गिवन है एल टी स्क्वायर, और इसकी पावर जो है वो एम है, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, चलो इसकी आ जाएगी एल टू एन और मल्टीप्लाई बाई टी पावर माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा एल एम, ठीक है, और टी की आ जाएगी हमारे पास 2m। अब हम पावर्स को क्या कर लेंगे इक्वेट कर सकते हैं, या अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक इक्वेशन, इससे हमें मिल जाएगी, अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले 2n प्लस m दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको अगर मैं एल की ये आ जाएगी और एम की क्या या टी की क्या आ जाएगी हमारे पास, टी की आ जाएगी 2m माइनस एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम एक की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर लेंगे, ये अब सिंपल सी बात है। अगर इससे हम n की वैल्यू निकालें फॉर एग्जांपल, ठीक है, मर्जी आपकी, 1 माइनस एम हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, सही है। अब एक में से हम इसको पुट कर लेंगे, जब एक में से हम इसको पुट कर लेंगे तो m की इक्वेशन आ जाएगी, चलो इसमें हम पुट कर लेते हैं। m की इक्वेशन आ जाएगी, या जो वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम m को पुट कर लें, ठीक है, तो वो आ जाएगी हमारे पास n इज इक्वल टू, इसकी हम अगर एलसीएम ले लें वगैरह तो ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 5, तो n 1 डिवाइडेड बाई 5 है, m 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 66 में ये बता रहे कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है, दो पोजीशन है उसकी, ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स व्हिच रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख लेंगे कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो अगर हम पहली की लिख लें फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है।
सेकंड की अगर हम लिख लें, फॉर एग्जांपल सेकंड की यही इक्वेशन अगर हम लिख लें तो ये आ जाएगा हमारे पास -8 प्लस हो जाएगा 4, तो ये -4 आता है, ठीक है। थर्ड की अगर हम लिख ले तो 2 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 6, ठीक है। थर्ड की अगर हम लिख ले तो -2 एंड +4, तो इससे आ जाएगा 2। तो माइनस में कौन सा आ रहा है, ये बी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। 67 में हमें बता रहे हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज। तो हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, इस टी इसके साथ मैं लिख लेता हूँ डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है ना, जो भी टोटल टाइम इसमें है। सो द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई द टाइम इंटरवल, बी ऑप्शन इसमें सही है। अब इसमें से एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बॉडीज़ है, ठीक है, 2 बॉडीज़ है और इसकी स्पीड हमारे पास फॉर एग्जांपल v1 है और इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल v2 है, ठीक है, और ये भी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब अगर हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो पहले हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और ये कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी टाइम, जो भी टाइम, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस कवर कर रहा है S1, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है S2 और ये टाइम ले रहा है T1 और ये टाइम ले रहा है T2, ठीक है। अगर हमारे पास S1 बराबर ना हो S2 के, ठीक है, और टाइम भी बराबर ना हो T2 के, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये हम यूज़ करते हैं 2 बॉडीज़ की, यानी इसमें क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारे पास आएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये बात हमने जहन में याद रखनी, ठीक है। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सिचुएशन इस तरह है कि S1 बराबर है S2 के, लेकिन ये टाइम डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है, टाइम बराबर नहीं, तो इस सिचुएशन में हम फिर यूज़ करते हैं एवरेज को, एवरेज स्पीड को, दैट विल बी इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस, ठीक है, v2। ये इस तरह की सिचुएशन पे होगी। तो ये फर्स्ट सिचुएशन इसका हम नाम रख लेते, ये सेकंड सिचुएशन का हम नाम रख लेते। अब अगर इस तरह हो कि फॉर एग्जांपल थर्ड इस तरह की सिचुएशन हो कि टाइम बराबर हो लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट हो, ठीक है, और टाइम हमारे पास बराबर आ रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास एवरेज जो स्पीड होगा वो बराबर होगा p1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, जो हम जनरली देखते हैं। तो ये चीज़ें हमने जहन में याद रखनी है कि जब टाइम बराबर हो तो क्या होगा, टाइम बराबर नहीं है तो क्या होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह डिस्टेंस की भी हमें ये कंडीशंस याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट में 68 में ये बता रहे कि 2 ऑटोमोबाइल्स आर 150 किलोमीटर्स अपार्ट and traveling toward each other. One automobile is moving at a speed of 60 km per hour and the other is moving at 40 km per hour, ठीक है। तो हमने क्या करना है, in how many hours will they meet, या जो भी आपके साथ आ रहा है will they meet, या उसकी वहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे टाइम क्या होगा, ठीक है। तो हमने अब डायरेक्शन की बात करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डायरेक्शन या इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है तो हमने टाइम को किस तरह फाइंड आउट करना है। लेट्स से कोई ऑटोमोबाइल है, ठीक है, वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में,
ठीक है। और दूसरा ऑटोमोबाइल है वो मूव कर रहे हैं इस तरह की डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक इस तरफ आ रहे हैं एक इस तरफ आ रहे। जब डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक है, वो हमारे पास दोनों की एडिशन के बराबर होती है, v1 प्लस v2 की। सही है, ये बात हमने ज़हन में। अब अगर अपोजिट हो तो हम v1 माइनस v2 का या ज़्यादा से हम कम को माइनस कर लेंगे। अब चूंकि ये अप्रोच कर रहे हैं दूसरे को तो इसके हम एडिशन लिखेंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि जो स्पीड होता है दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हम चलो इसको हम कर लेते हैं कि इसका ये जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस हमारे पास एस जो है वो 150 है, और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ और एवरेज या रिलेटिव जो आ रही है इसकी रिलेटिव यहाँ पे v उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास v1 प्लस v2 अगर हम कर लें तो एक गाड़ी की 60 है दूसरी की 40 है, तो ये आ जाएगी 100, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर इसके रिलेटिव आ जाएगी इस इक्वेशन के मुताबिक। अब हमने टाइम को फाइंड आउट करना है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v या जो रिलेटिव यहाँ पे हमारे पास वी आर इसका मैं लिख लेता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू 150, और ये किस चीज़ में है, ये किलोमीटर्स में है, ठीक है, 150 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इसकी आ रही है 100 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 आवर इससे आ जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बस ये चीज़ हमें याद रखनी है, अगर अपोजिट होती तो हम उसको माइनस कर लेते, सॉरी अगर सेम डायरेक्शन में होती। 69 में है, ए कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम 1 के लिए आ जाएगा जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसका मैं नाम रख लेता हूँ d1 डिवाइडेड बाय इट्स स्पीड, जितनी भी स्पीड इसकी आ रही है, देन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर। इससे हमें पता लग जाएगा फर्स्ट सिचुएशन में इसकी जो टाइम आएगी दैट विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर्स डिवाइड बाई इसका स्पीड एवरेज कितना है 80 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो इससे हमें आ जाएगी 0.5 आवर्स, ये फर्स्ट सिचुएशन में हो जाएगा। अब वही कार है वो मूव कर रही है, अब 40 किलोमीटर्स ये कवर कर रही है, लेकिन अब इसकी स्पीड जो है ये डिफरेंट है, तो इसका टाइम हम टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे, चलो d2 डिवाइड बाई v। अब d2 वही है, मीन्स 40 किलोमीटर अब भी कवर कर रही है, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, अब 40 किलोमीटर्स पर आवर है, ठीक है। तो इससे टोटल ये जो सॉरी इससे जो टाइम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 आवर। अब इसका टोटल टाइम इस जर्नी के लिए, इस मोशन के लिए कितना है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 आवर्स, ठीक है। अब ये जो सारा का सारा एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस मच, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस 80 किलोमीटर ट्रिप इज, तो हमने टोटल टाइम को फाइंड आउट किया है। अब हमारे पास हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे कि एवरेज स्पीड इसकी अब आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 80 किलोमीटर्स, ठीक है, और इसका जो टोटल टाइम है दैट इज 1.5 आवर्स, तो ये तकरीबन 53.3 समथिंग आता है किलोमीटर्स पर आवर में, तो इसका ऑप्शन डी इसमें भी सही है।
अच्छा 70 में है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से वो स्टार्ट हो रहा है, गोज 50 किलोमीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू ए पॉइंट बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट बी के लिए, और ये कवर करता है डिस्टेंस को 50 किलोमीटर्स। इमीडिएटली टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न्स टू ए। अब यहाँ से ये टर्न कर रहा है, ठीक है, और फिर उसी पॉइंट पे ये आ रहा है। द टाइम फॉर दिस राउंड ट्रिप इज़ 2 आवर्स। ये टाइम ले रहा है कितना, 2 आवर्स। अच्छा, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस राउंड ट्रिप इज़। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ये चूँकि एक साइड से 50 कवर का है, दूसरी साइड से 50, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 100 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये टाइम हमें तो गिवन है उस टोटल ट्रिप के लिए। अब हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर हम स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम 2 पर डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अब अगर ये एक्सेलरेशन का पूछते तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो वो चीज़ हमें पता है। 71 में ये कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर इज़ गिवन बाय। अब हमें कोई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कोई डिस्टेंस गिवन है, दैट इज इक्वल टू 16t, ठीक है, माइनस 3t क्यूब, वेयर द टाइम t is in seconds, the particle is momentarily at rest at t। हमने t को फाइंड आउट करना है कि इस टाइम पे ये 0 हो सकता है, और ये उसी टाइम पे 0 हो सकता है जब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो, वो 0। ठीक है, इसकी मोमेंटली वो रेस्ट में ही होगा। अब t हमें या वेलोसिटी, ये कंडीशन हमें क्या बनी, इससे हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी इसको अगर हम वेलोसिटी फाइंड कैलकुलेशन करते हैं तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है ना, डी ऑफ एक्स की एंड डिवाइडेड बाई डी टी, ये वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, वो हमें पता है ये वेलोसिटी के बराबर है। अब हमारे पास इसकी अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो ये 16 आ जाएगा माइनस 9t स्क्वायर, और वो बराबर किस चीज़ के, कंडीशन के मुताबिक वो 0 के बराबर है। अब हमारे पास इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3, हाँ 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इसके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टी हमारे पास जिस चीज़ की भी बराबर आया मेरे ख्याल से आ जाएगा 1.3 समथिंग सेकेंड्स। तो इस टाइम पे ये क्या होगा, ये इसकी जो बॉडी होगी ये रेस्ट में होगी।